अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ्स का सेकंड लेसन एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। एंगल हमने लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हैं। एंगल किसे कहते हैं? एंगल इज़ ए फिगर मेड बाय टू लाइन्स मीटिंग एट ए कॉमन पॉइंट। दिस कॉमन पॉइंट इज़ कॉल्ड वर्टेक्स एंड टू लाइन्स आर कॉल्ड द आर्म्स और साइड्स ऑफ एंगल। यानी दो लाइन मिलके जो पॉइंट बनाते हैं उसको हम वर्टेक्स कहते हैं, और जो दोनों लाइन हैं उनको क्या कहते हैं? हम आर्म्स। और उसके बीच में जो बन रहा है, दोनों जहाँ मिल रहे हैं, दोनों लाइन जहाँ मिल रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स। वो पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं, और बीच में जो बन रहा है वो एंगल रहेगा। अब हम एंगल के टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल: एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, और छठा है कंप्लीट एंगल। इसमें से 3 एंगल तो हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। अब नए हमारे लिए 3 एंगल हैं। एक्यूट एंगल, पहला है एक्यूट एंगल। एन एंगल हैज़ मेजर लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। लेस यानी कम। 90 डिग्री से जो एंगल कम होता है, जब हम प्रोटेक्टर से बनाए थे क्लास में, आपको याद होगा हमने लास्ट ईयर बनाए थे। 90 डिग्री से जो कम एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। क्या कहेंगे हम उसे? एक्यूट। नेक्स्ट है राइट एंगल। राइट एंगल की डेफिनेशन है एंगल हैज़ मेजर इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। यानी परफेक्ट 90 डिग्री, एकदम स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। यहाँ के दोनों आर्म्स मिल रहे हैं, वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, एकदम स्ट्रेट होता है ये। इसके बाद है ऑब्ट्यूज एंगल। उसकी डेफिनेशन है एन एंगल हैज़ मेजर मोर देन 90 डिग्री। मोर यानी 90 से ज़्यादा, एंड लेस देन 180 डिग्री। लेस यानी 180 से कम चाहिए, और लेकिन 90 से ज़्यादा चाहिए। इसको क्या कहेंगे हम? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहेंगे हम? ऑब्ट्यूज एंगल। जो 90 से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। इसके बाद है स्ट्रेट एंगल। जैसे हमको लाइन नज़र आ रही है स्ट्रेट, इसकी जो डेफिनेशन है एंगल हैज़ मेजर इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। यानी पूरा, जैसे हमारा जो प्रोटेक्टर पूरा रहता है उसके ऊपर आपने देखे होंगे नंबर्स 180 तक लिखा हुआ दिखता है, तो ये 180 डिग्री का एंगल बनता है जो स्ट्रेट होता है। आप ये देखते वक्त प्रोटेक्टर हाथ में लेकर देखेंगे तो उस पर 180 बना हुआ आपको नज़र आ जाएगा। इसको क्या कहेंगे हम? स्ट्रेट एंगल। इसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं? एन एंगल हैज़ मेजर मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। किसको बोल रहे हैं ये एंगल? देखो हमको कैसे नज़र आ रहा है ये बना हुआ, कि ये है मोर देन, यानी 180 से तो ज़्यादा है, 180 डिग्री से ज़्यादा है, लेकिन 360 से कम है, 360 डिग्री से कम है। इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहेंगे हम इसे? रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद आ रहा है कंप्लीट एंगल। जैसे हमको नज़र आ रहा है सर्कल की तरह नज़र आ रहा है। एंगल हैज़ मेजर इक्वल टू 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। यानी कि हम जब प्रोटेक्टर रखते हैं ऊपर ऐसा हाफ सर्कल दिखता है, उसी तरह नीचे हाफ सर्कल, तो एक सर्कल का पूरा मेजर अगर हम करते हैं तो वो 360 बन जाता है। तो ये पूरा एंगल क्या बन जाता है? कंप्लीट। नाम ही उसका कंप्लीट है, ऐसे समझ में आ जाता है हमको कि ये 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये एंगल हमारे, इसको समझने के लिए इसके मेजर हमको प्रोटेक्टर सामने रख कर देखना होगा।